हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट आकर उसे एक डॉल और एक वॉच देता है। वो कहता है कि ये काफी मुश्किल से मिला है, क्योंकि ये दोनों ही लिमिटेड थी। जिस पर वो उसका थैंक्स करती है उसकी इतनी मेहनत के लिए, क्योंकि मैं काम में काफी बिजी रहती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड और बेटी के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि उन्हें गिफ्ट देकर मना लूंगी। तो जिस पर असिस्टेंट कहता है कि यहाँ पर सभी को पता है कि आपने अपनी बेटी को अडॉप्ट किया है, फिर भी आप उसे बिल्कुल अपनी सगी मॉम की तरह प्यार करती है। तो वो स्माइल कर कर कहती है कि उसके कारण हमारा घर पूरा कंप्लीट हो गया। तभी उसे अपनी फ्रेंड मोमो की कॉल आती है, जो कहती है कि जल्दी से तुम यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी बच्ची के साथ सुसाइड करना चाहता है। जो सुनकर वो शौक वो फौरन से वहाँ पर जाती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड लो उसे कहता है कि मैं तुमसे काफी थक गया हूँ। तुम हमेशा अच्छी बनने की एक्टिंग करती हो, पर हकीकत तो ये है कि तुम मुझे हमेशा अपने से कम समझती हो और हमेशा मेरी बेइज्जती करती हो, जैसे कि मैं इंसान हूँ ही नहीं। जिस पर जिया कहती है कि हनी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कब किया? तो वो सभी से कहता है कि जब से मैंने उसके साथ वेडिंग की है, तब से ही इस गर्ल ने मुझे परेशान किया है। उसने मुझे ये कहा कि मैं कंट्री साइड से आया हूँ, इसीलिए उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। जो सुनकर तो सभी लोग यहाँ पर जिया को ही सुनाने लगते हैं कि तुम तो कई सालों से सबके सामने अच्छी मॉम और अच्छी वाइफ बनने का सिर्फ ड्रामा कर रही थी, पर आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया। लेकिन वो तो अपनी बेटी वांग को अपनी तरफ करने लगती है, लेकिन लू उसे ऐसा नहीं करने देता। तो अभी जियांग वांग के चेहरे पर चाटे का निशान देख लेती है। वो कहती है कि तुम्हें किसने मारा, लेकिन वांग भी उस पर ही इल्जाम लगाती है कि आपने। जिस पर तो वो शौक। यहाँ पर तो लू कहता है कि भले ही तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव ना करती हो, पर ये तो छोटी बच्ची है ना, आखिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जिस पर जिया कहती है कि आखिर तुम क्या कह रही हो? तो वो कहता है कि तुमने मुझे डांटा और मारा और मेरी इंसल्ट भी की। मैं ये सब कुछ चुपचाप इसलिए सहन करता था क्योंकि तुमने मुझे वांग की धमकी दी थी कि अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगा तो तुम उसे मार दोगी। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा लाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम काफी सालों से मुझे ऐसे टॉर्चर कर रही हो, जिसके कारण मैं डिप्रेशन का शिकार बन गया। जिस पर वो कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मोमो भी वहाँ पर खड़ी थी। वो कहती है कि मैं लू के लिए गवाही दूंगी, क्योंकि वो सच कह रहा है। ये कहकर उसे नकली रिपोर्ट दिखाती है लू की कि वो काफी बीमार है। जिस पर जियान मोमो से कहती है कि आखिर तुम मेरी बदनामी क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना। तो वो कहती है कि ये सब कुछ सच है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से तुम अपने हस्बैंड और बेटी को टॉर्चर करती हो। तुम तो अपने मॉम डैड की भी रिस्पेक्ट नहीं करती हो। जिस पर तो सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि हम तो इसकी कितनी रिस्पेक्ट करते थे, पर ये तो एक जानवर से भी बदतर है। वहाँ पर तो रिपोर्टर्स भी आ गए थे जो उनकी फोटोज खींच रहे थे। तो यहाँ पर जिया उन दोनों से कहती है कि आखिर तुम दोनों मुझे फ्रेम क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर मोमो उसके क्लोज जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे मरने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मेरा है। यहाँ पर तो लो भी कहता है कि तुम सच में कितनी पागल हो। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि इतने साल हो गए मैंने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया है? मैंने तो बस तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे वेडिंग की थी। और मैं तुम्हें बता दूं कि जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ वो मोमो है, और तुम्हें पता है कि ये बेटी भी यानी कि वांग मेरी और मोमो की असली बेटी है। जो सुनकर जिया शौक वो काफी गुस्सा हो गई थी और उसे कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर उसके क्लोज जाने लगती है, पर मोमो और लू अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं और उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि देखो ये अभी भी हमें मारना चाहती है। यहाँ पर तो वो लोग एक पुल पर खड़े थे, इसीलिए मोमो इस बात का फायदा उठाकर जियान को पुल से धकेल देती है, पर लकीली वहाँ से कार गुजर रही थी तो जियान उस पर गिर जाती है, ना कि जमीन पर। इसीलिए उसे काफी कम चोट आती है, जिसे देखकर सभी लोग शौक रह गए थे। यहाँ पर तो जियान बेहोश हो जाती है, जिनकी सभी लोग फोटोज और वीडियो बनाने लगते हैं। यहाँ पर मोमो काफी डर गई थी। वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो उसे बचा रही थी, पता नहीं वो कब अपने आप नीचे गिर गई। वहाँ पर जिया थोड़ी होश में थी, पर नेक्स्ट सीन में वो फौरन से जाग जाती है और वो शौक कि क्या मैं मरी नहीं, क्या मुझे न्यू लाइफ मिली है। वो अभी पहले की तरह अपने ऑफिस में थी और वही सीन रिपीट होता है, जहाँ पर असिस्टेंट उसके लिए वही डॉल और वॉच लाता है जो उसने अपनी बेटी और हस्बैंड के लिए मंगाई थी, और वही सारी बातें होती है। तो इस बार तो उसे सब कुछ पता था, इसलिए वो चेंज करने का डिसाइड करती है। वो यहाँ पर असिस्टेंट को कहती है कि इन सारी चीजों को फेंक दो, जिस पर तो असिस्टेंट शौक फिर उसे पहले की तरह ही मोमो की कॉल आ जाती है। वो उसे वही पुल पर आने को कहती है। यहाँ पर वो सोचती है कि लू की मॉम मेरे पिछले जन्म में हमारी मेड हुआ करती थी, लेकिन मेरी मॉम काफी अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने लू को हमारी फैमिली में लाने का सोचा और उसने मेरे साथ उसे स्टडी भी कराई। लेकिन हम जब बड़े हो गए तो मैंने उससे वेडिंग करने का सोचा, लेकिन मेरे मॉम डैड राजी नहीं थे,
पर फिर भी मैंने उससे वेडिंग की। पर मुझे पता नहीं था कि वो इतना ज्यादा घटिया इंसान होगा। और तो और वो अपनी लवर को घर ले आया था और फिर उसने मुझे जान से मारने का प्लान बनाया। और मैं जिससे अपनी बेटी मानती थी वो भी मोमो की असली बेटी है। वो मोमो से कहती है कि उन्हें जो करना हो करने दो, मैं नाइट को तुम लोगों का घर पर डिनर पर वेट करूंगी। ये कहकर कॉल काट देती है। वो सोचती है कि गॉड ने मुझे दोबारा से चांस दिया है अपनी लाइफ को सुधारने का, तो वो मैं जरूर करूंगी और उन दोनों को मैं इस बार पनिशमेंट जरूर दूंगी। वो असिस्टेंट को कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर वो पुल के पास पहुंच गई थी रेडी होकर। वो नीचे से ही उसे देख रही थी, जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे थे कि कब से वो इंसान अपनी बेटी के साथ वहीं पर खड़ा है, मिस जान का वेट कर रहा है। तो वहाँ पर जियान आ जाती है तो रिपोर्टर्स उसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड काफी डिप्रेस हो गया है, उसे शांत करने का कोई रास्ता ढूंढो। यहाँ पर वो सोचती है कि ओ गॉड, इन दोनों ने तो मुझे फंसाने के लिए यहाँ पर रिपोर्टर्स को भी बुला लिया है। पर इन लोगों को क्या पता कि वो लोग अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यहाँ पर तो मोमो कहती है कि जल्दी से जाकर उन्हें मना लो, क्योंकि वो लोग यहाँ से सुसाइड करना चाहते हैं। जिस पर जान कहती है कि मुझसे ज्यादा तो तुम्हें उसकी फिक्र है, लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा उनकी केयर करती हो। जिस पर मोमो कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हमें देख रहे हैं। वो कहती है कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं अंधी जो हूँ। तो वो कहती है कि आखिर तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रही हो, क्योंकि जब से तुम यहाँ पर आई हो बिल्कुल भी नॉर्मल हो, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर तो फिर से सभी लोग पहले की तरह उस पर गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो। यहाँ पर तो रिपोर्टर्स भी उस पर चिल्लाते हैं कि मिस जान, अभी आपका जरूरी काम ये है कि आपको अपने हस्बैंड और बच्चे को बचाना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि उसे ये करना हो तो करने दो, मैं भी उनकी फोटोज खींचूंगी और पोस्ट करूंगी। जिस पर मोमो कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि मैं वही कह रही हूँ जो वो करना चाहते हैं, वैसे भी मैं अभी काफी बिजी हूँ। और फिर वो लू से कहती है कि अगर हिम्मत है तो यहाँ से कूद जाओ, या फिर ये सब कुछ एक प्लानिंग थी। ये कहकर वो मोमो को धकेल देती है और लू के पास जाने लगती है। तो लू कहता है कि आगे मत आना। वो कहती है वरना तुम यहाँ से कूद जाओगे तो कूदते क्यों नहीं, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, या फिर तुम्हें काफी रिग्रेट हो रहा है। पर लू तो यहाँ पर अपना ड्रामा पहले की तरह स्टार्ट कर देता है कि तुम हमेशा मुझ पर जुल्म करती हो। वो कहती है कि अच्छा बताओ कि मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ। तो वो कहने लगता है कि मैं मेड का बेटा हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ काफी बुरा बिहेव करती हो, और तो और इसने मेरी मॉम को भी मारा, इसीलिए मैंने अपनी मॉम को अपने विलेज भेज दिया। तो यहाँ पर जिया कहती है कि तुम लोग अच्छा ड्रामा कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि ये सब कुछ सच है। वो कहती है कि अच्छा, तुम्हारी मॉम ने हमारी सेवा की तो क्या मैं उनके लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि तुम्हें ही देख लो तुम अभी क्या कर रहे हो। तुम्हारी मॉम हमारी जान फैमिली की नौकर थी, फिर भी मैंने तुमसे वेडिंग की। पर तुम्हारी मॉम ने सिर्फ मेरी फैमिली पर ही नहीं मुझ पर भी हुक्म चलाते थे, तो मैंने कभी भी तुमसे शिकायत नहीं की। हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि उसकी मदर इन लोग के तो तेवर ही बदल गए थे जब से उसने उसके बेटे के साथ वेडिंग की थी। वो जिया को सारे घर का काम करने के लिए दे देती थी और उसकी वो जरा भी हेल्प नहीं करती थी। तब तो वांग काफी छोटी थी, बल्कि उसकी मॉम तो उसका काम डबल करती थी, बैठे बैठे ही कचरा करना। और फिर जब जियान उसे समझाती तो उल्टा मदर इन लॉ उसे ही सुना देती कि मैंने कहा था कि तुम मेरे बेटे से वेडिंग करो, तुमने जब उससे वेडिंग की है तो तुम्हें ये काम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ, इसीलिए अब तुम मुझे अपने से कम मत समझना, वरना मैं अपने बेटे को शिकायत करूंगी कि वो तुम्हें डिवोर्स दे दे। और प्रेजेंट में तो ये सब कुछ करते हुए नाइट हो गई थी। वो कहती है कि अब तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है कि आखिर में तुम लोगों के लिए इतनी अच्छी क्यों थी। लेकिन फिर भी लू नहीं मानता और अपना ड्रामा स्टार्ट रखता है। और मोमो जब बीच में बोलने जाती है तो वो कहती है कि तुम कब से आग में घी डाल रही हो, तो मैं भी इस आग को नहीं रोकूंगी। ये कहकर लू को चाटा मार देती है, जिस पर तो लू उस पर चिल्लाने लगता है। तो वो कहती है कि अभी तुमने ही तो कहा कि मैं तुम्हें टॉर्चर करती थी, तो क्या तुम मेरा एक चाटा भी सहन नहीं कर पाए। यहाँ पर तो लू सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इतनी चेंज कब से हो गई, क्योंकि पहले जब मैं ऐसा ड्रामा करता था तो वो हमेशा अपनी गलती मान लिया करती थी, लेकिन पता नहीं अचानक से वो इतनी चेंज कैसे हो गई। यहाँ पर तो सभी लोग कहने लगते हैं कि सच में वो काफी क्रूर है, उसे उन लोगों की कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पर तो मोमो कहती है कि अब तुम्हें पता चला कि तुम किस टाइप की इंसान हो, तुम काफी घटिया हो, मुझे तुम्हारे जैसे गर्ल के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना है, भले ही मैं पुअर क्यों ना हूँ। लेकिन वो स्माइल कर रही थी। तो वो कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो। वो कहती है कि तुम लोगों की नौटंकी पर हंस रही हूँ, क्योंकि एक पुल से कूदने का सुबह से कह रहा है। अब तक तो रात हो चुकी है लेकिन वो अब तक नहीं कूदा, और एक है जो सुबह से मुझ पर चिल्ला रही है और कह रही है कि वो उससे रिलेशनशिप खत्म कर देगी। तो क्या तुम दोनों आज इन रिपोर्टर्स को इसलिए बुलाया है ताकि तुम दोनों ये नौटंकी उन्हें दिखा सको। जिस पर मोमो कहती है कि हम कोई नौटंकी नहीं कर रहे, लू सच में सुसाइड कर लेगा तो क्या ये एक नौटंकी की बात है। वो जीना चाहता है क्योंकि उसकी बेटी उसकी जिंदगी है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो वांग ने मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांगी, यानी कि उसे भी पता है कि तुम लोग ड्रामा कर रहे हो। तो लू कहता है कि वो हेल्प के लिए इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो तुमसे काफी डरती है, उसे पता है कि तुम उसकी हेल्प नहीं करोगी। तो वो कहती है कि ये मेरी असली बेटी नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, वांग भले ही हमारी असली बेटी नहीं है और हमारी असली बेटी भी हो सकती थी, पर कभी तुमने मुझे अपने क्लोज नहीं होने दिया। तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम
तुम इतना ज्यादा झूठ बोलोगे। हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जब भी लू के क्लोज जाती वो बहाना देकर उसे दूर कर देता। जब वो उसे कहती है कि मुझे एक बेबी चाहिए तो वो उसे मना कर देता कि मैं थक गया हूँ। ये कहकर वो सो जाता है। प्रेजेंट में मोमो उसे कहती है कि तुम झूठ कह रही हो, तुमने ये खुद कहा था कि तुम्हें बेबी नहीं चाहिए क्योंकि मिस्टर लू ने तो तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की और वांग को गोद ले लिया। यहाँ पर तो लू कहता है कि मुझे लगा कि अगर मैं वांग को गोद लूंगा तो तुम्हारे बिहेवियर में थोड़ा चेंज आएगा, पर मुझे पता नहीं था कि तुम और भी ज्यादा रूड हो जाओगी और मुझे पता नहीं था कि ये स्टोरी अब तक यहीं पर ही टिकी रहेगी, आगे ही नहीं बढ़ रही। यहाँ पर तो लू वांग के हाथों पर चोट का निशान दिखाता है जिसे देखकर सब लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर उसका जान हाथ पकड़ लेती है तो उसके हाथ पर मेकअप हाथ में लग जाता है। वो कहती है कि ये काफी न्यू चोट है जो मेरे हाथों पर भी लग गई। ये कहकर वो सबको दिखाती है जिस पर सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो रंग है, यानी इन लोगों ने जियान पर झूठा इल्जाम लगाया। यहाँ पर तो लू और मोमो एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पर जिया कहती है कि ये सब कुछ एक प्लानिंग थी, है ना? तो मोमो उस पर चिल्लाने लगती है तो वो उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम हमारे पर्सनल मैटर में मत बोलो। तो वो कहती है क्यों ना बोलो, मुझे इन लोगों पर तरस आता है कि तुम इन लोगों को कितना मारती हो, तो मैं ये नहीं देख सकती। वो कहती है कि अगर तुम ये नहीं देख सकती तो तुम मुझे अनदेखा करो और अपना मुंह बंद रखो। तो मोमो कहती है कि मैं ये नहीं देख सकती कि तुम एक छोटी बच्ची को मार रही हो। तो वो कहती है कि यहाँ पर सभी लोगों ने देखा है कि मैंने वांग को टच भी नहीं किया। और मैं एक बात तो भूल ही गई, जब तुम प्रेग्नेंट थी तो हर बार तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में लू होता था। जिस पर लू कहता है तो क्या हुआ, वो मेरी अच्छी फ्रेंड है तो क्या मैं उसके साथ भी नहीं जा सकता, और तुमने तो उस टाइम पर परमिशन भी दी थी। तो वो कहती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और तुम्हारा बेबी भी पैदा होते कहीं गायब हो गया तो तुम्हें उसकी चिंता क्यों नहीं हुई, और तुमने ऑफिसर्स को कॉल क्यों नहीं किया कि वो तुम्हारी बेटी को ढूंढे, क्योंकि अगर किसी और के साथ होता तो वो ऐसा जरूर करता। तुम्हें पता है आज तुम्हारी बेटी की उम्र बिल्कुल वांग की उम्र जितनी होती, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी असली बेटी वही हो। जो सुनकर तो वो डरने लगती है, जिस पर रिपोर्टर कहते हैं कि हाँ सही कहा, ये गर्ल बिल्कुल मोमो की तरह दिखती है, लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो लू कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे और मोमो के बीच कोई रिलेशनशिप है? तो वो कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि तुम बस उसके साथ हॉस्पिटल जाते हो, इसके सिवाय मैंने और कुछ नहीं कहा। कहीं तुम लोगों का सच में कोई सीक्रेट तो नहीं है ना? जिस पर लू कहता है कि सच में तुम काफी घटिया हो। वो कहती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुम लोगों से बहस करने के लिए। तो मोमो कहती है कि अगर ये मेरी सच में बच्ची होती तो मैं इसे अपने पास रखती ना, तुम्हें क्यों देती? जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे नजरों के सामने रहे इसीलिए तो तुमने मुझे दे दिया, क्योंकि तुम तो इसकी केयर नहीं कर सकती। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उस बेबी को पैदा भी ना करती। तो यहाँ पर तो रिपोर्टर्स को भी अब जिया की बात ऐसे ही लगने लगती है कि हमें इस गल का पर्दाफाश करना होगा, वो अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकती है। यहाँ पर जिया कहती है क्या तुम मेरे साथ डीएनए रिपोर्ट करवाने आ सकते हो या फिर मैं तुम लोगों को घर छोड़ दूं। लेकिन यहाँ पर तो लोग कहता है कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को लेकर मर जाऊंगा, पर मैं कभी भी मेरी तरह उसे सफर नहीं करने दूंगा। तो यहाँ पर वांग अपने डैड से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मरने से डर लगता है। तो वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी मॉम की गलती है, और वो सोचता है कि जब तक वो मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे सॉरी नहीं कहेगी और मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करेगी घर चलने के लिए तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो कहती है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो कूद जाओ ना, मैं तुम्हारा बाद में फ्यूनरल काफी अच्छे से करूंगी। तो वो कहता है कि तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है, ये कहकर वो कूद जाता है। यहाँ पर तो मोमो और वांग दोनों ही उस पर चिल्लाने लगती है कि मेरे डेट को वापस करो। यहाँ पर मोमो कहती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यहाँ पर तो रिपोर्टर्स भी उसे सुनाने लगते हैं कि आखिर कोई इंसान अपने हस्बैंड को सुसाइड करने के लिए मजबूर कैसे कर सकता है, लेकिन वो कहती है कि असली शो तो अब स्टार्ट होगा। ये कहकर वो नीचे जाती है जहाँ पर ऑलरेडी एयर कुशन रखा हुआ था, जिसके कारण वो बच गया था। यहाँ पर तो सभी लोग उसके पास जाकर उसकी खैर खबर पूछने लगते हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। यहाँ पर तो मोमो आकर उसे हक कर लेती है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर पहले से ही एयर कुशन रखा हुआ होगा, वरना आज तो वो गर्ल मुझे मार देती। यहाँ पर वो मोमो को कहता है कि अब सब कुछ मेरे हैंडल में है। यहाँ पर तो जिया हनी हनी कहकर उसके पास आती है तो लू उसे एक थप्पड़ मार देता है कि हमारी वेडिंग को 5 इयर्स हो गए हैं पर अभी तक तुम काफी क्रूर हो। जिस पर वो उसे सॉरी करने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि तुम एक हार्टलेस इंसान हो तो तुम कभी गलती नहीं कर सकती, क्योंकि तुम सच में मुझे मारना चाहती हो, फिर मेरे बाद तुम किसी हैंडसम बॉय को पटा लोगी। यहाँ पर तो मोमो भी उस पर चिल्लाने लगती है और लू उसे धकेल कर तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स उसके सपोर्ट में थे और कुछ नहीं। तो वो सबसे सॉरी करने लगती है कि मैं सॉरी करती हूँ अपने हस्बैंड की तरफ से, और कहती है कि मैंने कभी भी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि उन लोगों को तो मैंने अपना सब कुछ दे दिया। आज तो मैंने
उन लोगों के लिए गिफ्ट भी बाय किए थे। ये कहकर उसे वो डॉल और वॉच दिखाती है जिसकी सभी लोग तारीफ करते हैं कि ये तो काफी लिमिटेड है और काफी एक्सपेंसिव भी है। तो यहाँ पर एक गर्ल कहती है कि मुझे लगता है कि हमने जियान को कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया है और ये उनका पर्सनल मैटर है। तो दूसरी गर्ल कहती है कि फिर भी आज जो हुआ हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तो वो फिर से माफी मांगने लगती है और कहती है कि कल मैं सबके सामने उन लोगों से सॉरी करूंगी। तो क्या आप लोग इसमें मेरी हेल्प करेंगे? फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग उसके घर पर पहुंच गए थे जहाँ पर वो सभी को एक रेड कलर का लिफाफा देती है जिसमें पैसे थे। तो उसमें से एक रिपोर्टर कहता है कि ये क्या है? तो वो कहती है कि हमारी वजह से आप लोगों को जो परेशानी हुई उसके बदले ये बस छोटा सा गिफ्ट है मेरी ओर से। मैंने तो अपने हस्बैंड और बेटी के लिए भी काफी अच्छा सरप्राइज प्लान किया है। ये कहकर वो उन्हें दिखाती है जहाँ पर काफी सारे गिफ्ट थे जिसे देखकर सभी लोग जियान की तारीफें करने लगते हैं। यहाँ पर जियान कहती है कि आज मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी उन लोगों के लिए, तो आप लोग मेरी तरफ से गवाही देना। जो सुनकर रिपोर्टर्स उसकी तारीफें करने लगते हैं। वो कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि गलती मेरी थी तो इसकी जिम्मेदारी भी मुझे लेनी होगी। अब मैं विश करती हूँ कि बस मेरा हस्बैंड मुझे माफ कर दे। दूसरी तरफ वो दोनों इस बात से अनजान रोमांस कर रहे थे। वो यहाँ पर कहती है कि कल तो मैं काफी डर गई थी। वो कहता है कि आखिर तुम क्यों डरी? क्योंकि तुमने ही तो मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। उन लोगों ने तो अपना सामान भी सीढ़ियों पर गिरा दिया था। दूसरी तरफ असिस्टेंट वीडियो बनाने लगता है जहाँ पर रिपोर्टर्स अंदर जा रहे थे। दूसरी तरफ वो उसे कहता है कि उसे क्या लगता है कि वो मुझे अपने बल पर नचा सकती है। चीज पर तो वो उसे कहती है कि हाँ उसके साथ फ्यूचर में निपटना काफी आसान नहीं रहेगा और दोनों ही रूम में चले जाते हैं। वो कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो भी वो किसी न किसी तरीके से बच जाएगी। इससे अच्छा कि हम उसे काफी टॉर्चर करें और उसे घर से निकाल दे, यही हमारे लिए अच्छा होगा। वो दोनों तो बालकनी में थे और वहाँ पर उन लोगों ने अपनी सारी चीजें फैला दी थी। यहाँ पर तो लूक कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए और वांग के लिए काफी कुछ किया है तो तुम मुझे थैंक्स कैसे कहोगी? इस पर वो कहती है कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर उसने हमें ऐसा देख लिया तो तुम्हें जरा सा भी डर नहीं है? वो कहता है कि नहीं तो मैं क्यों भला उससे डरूंगा। दूसरी तरफ वो उन दोनों की वीडियो अपने फोन में देख रही थी क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। फिर वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर सीढ़ियों पर सामान बिखरा हुआ देखकर तो कहते हैं कि ये तो काफी अजीब बात है, यहाँ पर गर्ल का बैग कैसे आया? कभी एक गर्ल कहती है कि ये तो मोमो की बैग है, मैंने रात को उसके पास देखी थी। तो यहाँ पर जिया कहती है कि मोमो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो वो गर्ल कहती है पर तुम्हारी दोस्त काफी पागल है, वो किसी के घर पर ऐसे थोड़ी सामान फैला सकती है। तो वो कहती है कि मोमो तो काफी सालों से उसके घर पर आती है, ज्यादातर तो जब वो नहीं होती तब। तो क्या तुम लोग मेरे हस्बैंड और बेटी को मनाने के लिए मेरी हेल्प करोगे ना? शायद कल जो हुआ इसीलिए मोमो उसे कंफर्ट करने आई होगी। तो रिपोर्टर्स कहते हैं कि ठीक है चलो हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर वो सोचती है कि तो अब स्टार्ट होगा। फिर वो लोग रूम में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मोमो के कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। जब वो लोग रूम के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर वांग को देखते हैं जो जैसे ही रूम का डोर ओपन करने वाली थी तो यहाँ पर जिया उसे रोक लेती है और उसे सॉरी करती है कि कल मॉम डैड के बीच कुछ गलत फैमिलियाँ हो गई थी तो मैं तुम्हारे डैड को मनाने के लिए आई हूँ। पर वांग जोर से आवाज कर देती है जिससे मोमो छुप जाती है उन लोगों के अंदर जाने से पहले। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर लू कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन मोमो तो पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, उसने अपना चेहरा ढक लिया था और वहाँ पर उनके कपड़े बिखरे हुए थे। असिस्टेंट तो वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ पर वो लूसी कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। वो कहती है कि मुझे पता है कि कल मेरी गलती थी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था, पर आज तो तुमने ही मुझे उल्टा सरप्राइज दे दिया। यहाँ पर तो रिपोर्टर्स भी लू को काफी सुनाने लगते हैं कि तुम कितने घटिया इंसान हो। बेचारे मिस जियान काफी गिल्टी फील कर रही थी इसीलिए उसने तुम लोगों को सरप्राइज देने का सोचा, पर यहाँ पर तो तुम घर पर किसी और के साथ हो। तो यहाँ पर लू भी अपना ड्रामा स्टार्ट कर देता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि तुमने तो इतने सालों से अपने आप को मुझे टच नहीं करने दिया। पर हूँ तो मैं इंसान ही ना, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। जिस पर जियान कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे कभी भी चीट नहीं कर सकते। शायद उस मिस्ट्रेस ने ही तुम्हें अप्रोच किया होगा। जिस पर रिपोर्टर्स कहते हैं कि सही कहा, वो काफी घटिया गर्ल है जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच आना चाहती है, ऐसी मिस्ट्रेस को तो मार देना चाहिए। यहाँ पर तो जिया कहती है कि मुझे चेक करना है कि वो है कौन। ये कहकर वो उसे जैसे ही देखने जाने लगती है तो लू उसे रोकने लगता है कि मैंने कहा ना कि मेरी गलती है। तो वो कहती है कि उसने तुम्हें अप्रोच किया है तो तुम उस मिस्ट्रेस को क्यों बचा रहे हो, मुझे उस मिस्ट्रेस को सबक सिखाना है। पर लू उसे जाने नहीं देता। तो यहाँ पर जिया चिल्लाने लगती है कि तुम जो कोई भी हो बाहर निकलो, लेकिन लू तो उसे कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। तो मोमो भी अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से भाग जाती है, जिस पर वो सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ मोमो काफी तेजी से भाग रही थी और वो लोग भी उसका पीछा कर रहे थे। यहाँ पर तो मोमो को काफी गुस्सा आ जाता है जिया पर
कर कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो। तभी वहाँ पर जियान और रिपोर्टर्स पहुँच जाते हैं तो वो फिर से भागने लगती है और रिपोर्टर्स उसके पीछे भागते हैं और वो आराम से शो देख रही थी और कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कहाँ तक भागोगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग लो के पास आकर कहते हैं कि आखिर वो मिस्ट्रेस कौन थी और तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे थे। तो यहाँ पर लो समझ जाता है कि उन लोगों ने मोमो को नहीं देखा। वो यहाँ पर जिया को कहता है कि क्या तुम यहाँ पर बड़ा तमाशा करना चाहती हो, जिस पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दूसरे लोग गलत समझे। वो यहाँ पर वांग से पूछती है कि तुम्हें पता है कि वो आंटी कौन थी, देखो ये तुम्हारे डेट की रेपुटेशन का सवाल है। तो वो कुछ बोलने वाली थी तो लू उसे चुप करवा देता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो, वो एक बच्ची है तो तुम उसे किस बारे में बात कर रही हो, तुम्हें पता है, और उस पर चिल्लाने लगता है। तो दूसरा बॉय जिया को सपोर्ट करता है कि तुम किस तरीके से उससे बात कर रहे हो, वो तो यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आई थी लेकिन इस बार तुम्हारी गलती है। तो यहाँ पर तो वो रिपोर्टर्स को उसकी साइड लेता हुआ देख कर तो वो उसे सॉरी करने लगता है कि प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ खाना अभी तक नहीं खाया है, चलो हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर वो लोग साथ में लंच करने बैठ जाते हैं। यहाँ पर तो जियान सभी रिपोर्टर्स को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, पर तभी लू काफी गुस्से से खड़ा होता है और जिया को जोरदार का चाटा मार देता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे सी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी जानबूझकर तुमने ये बनाया। और यहाँ पर जिया भी यही चाहती थी कि इसका घटिया चेहरा सबके सामने आए। वो सोचती है कि उसे क्या लगता है कि मैं पहले की तरह सबको सहन कर लूंगी। वो यहाँ पर काफी प्यार से कहती है कि हनी तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें तो सी फूड काफी पसंद है ना, जिस पर वो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे नूडल्स और बन खाना पसंद है। जिस पर तो वो बॉय फिर से उस पर चिल्लाता है कि फिर से तुम ये किस तरीके से उससे बात कर रहे हो, मिस जियान ने काफी मेहनत से ये सारा खाना बनाया है, फिर भी तुम उसके साथ इतना रूड बिहेव कैसे कर सकते हो। यहाँ पर वो गर्ल कहती है कि अच्छा अब मैं समझी, कल तुमने वो तमाशा क्यों किया था, क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम्हारी वाइफ कंट्रोल में रहे, वो अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर सके, है ना। तो वो उन लोगों को कहता है कि आप लोग यहाँ पर खाना खाने आए हैं तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर आप लोग मेरे पर्सनल मैटर में नहीं बोल सकते, अगर आप लोगों को ऐसा करना है तो यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर जिया कहती है कि हनी तुम ये किस तरीके से बातें कर रहे हो और तुम इतने अच्छे मोमेंट को ऐसे बिगाड़ क्यों रहे हो। तो वो उसे धकेल कर कहता है कि मैं एक आदमी हूँ और तुम एक गर्ल, तो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और इन लोगों को अभी जाने के लिए कहो। तो यहाँ पर वो कहती है कि ज्यादा दूर मत जाओ, मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैं काम में काफी ज्यादा बिजी होती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें और वांग को टाइम नहीं दे पाती, पर ये सब कुछ मैं हमारी फैमिली के लिए कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अगर तुम इससे फिर भी खुश नहीं हो तो अब से तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। तो वो उसे थप्पड़ मारने वाला था लेकिन रुक जाता है और सोचता है कि अगर मैंने अपनी लाइन क्रॉस की तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मैंने फ्यूचर में जो प्लान बनाया था वो फेल हो जाएगा, तो मुझे इन लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो उसे सॉरी करने लगता है और कहता है कि सी फूड काफी अच्छा होता है और वैसे भी मुझे न्यू डिश ट्राई करनी चाहिए, चलो हम सभी मिलकर खाते हैं। तो यहाँ पर वो सोचती है कि मैं भी देखती हूँ कि कब तक तुम ये ड्रामा करते हो। तभी वहाँ पर वांग के नाक से ब्लड आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में थे जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बेटी को लुकेमिया है, जिस पर तल्लू शौक कि क्या मेरी बेटी को लुकेमिया कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने सही से टेस्ट किया है, उसे सर्जरी की जरूरत है, इसीलिए उसके असली मॉम डैड को मेरे साथ आना होगा। तो यहाँ पर लोग कहता है कि हम उसके असली मॉम डैड नहीं है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर उसके असली पेरेंट्स नहीं आए तो काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल में उसका मैचिंग बोन मेरो नहीं है, अगर उसे बोन मेरो नहीं मिला तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो यहाँ पर जियान कहती है कि हमने तो वांग को ऑर्फनेज में से अडॉप्ट किया था जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो हमें इतने कम टाइम में उसके मॉम डैड कैसे मिल सकते हैं, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप जितने पैसे मांगेंगे उतने पैसे मैं दूंगी, प्लीज उसे ठीक कर दो। और यहाँ पर मोमो और लू भी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सॉरी और कोई रास्ता नहीं है उसे बचाने का, तो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। जो सुनकर तो यहाँ पर मोमो सच बताने वाली थी कि वो उसकी मॉम है, पर लू उसे रोक लेता है, लेकिन यहाँ पर जिया सोचती है कि मैं भी देखती हूँ कि कब तक ये झूठ बोलेंगे। वो यहाँ पर डॉक्टर से कहती है कि मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी बेटी को ऐसे मारना जिससे उसे पेन ना हो। जो सुनकर मोमो गुस्सा हो जाती है कि तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम यहाँ पर वांग को मारना चाहती हो। यहाँ पर तो लू भी उसे एक चाटा मार देता है कि तुम मॉम बनने के लायक नहीं हो। तो वो कहती है कि मैं तो वांग की भलाई के लिए कर रही हूँ। तो लू कहता है कि अच्छा अपनी बेटी को मार कर तुम ये अच्छा काम कर रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे ठीक नहीं करना चाहती, भले ही वो मेरी असली बेटी नहीं है, पर सालों से मैंने उसे पाला है और उसे मैंने अपनी बेटी ही माना है, और उसे इस हालत में देखकर तो सबसे ज्यादा दुख मुझे ही हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि और कोई रास्ता नहीं है उसे बचाने का। क्या तुम लोग इतने कम टाइम में उसके असली मॉम डैड को ढूंढ पाओगे। तो यहाँ पर मोमो फिर से बोलने वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है कि नहीं। तो जिया कहती है कि अगर उसके असली मॉम डैड उसे छोड़ते नहीं तो आज उसकी ऐसी हालत ना होती।
और वो काफी छोटी बच्ची है, वो इतना पेन सहन नहीं कर सकती। इसीलिए वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप वांग को काफी आसान मौत देना। तो यहाँ पर मोमो कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो यहाँ पर फिर से सच बोलने जाती है तो लू रोकने की ट्राई करता है, पर वो नहीं मानती और वो बीच में खड़ी हो जाती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिस पर जियान कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम चाहती हो कि वांग ऐसे ही तड़पती रहे? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं उसे बचा सकती हूँ। जिस पर जियान कहती है कि मोमो तुम ये क्या कह रही हो? तो वो कुछ बोले उससे पहले लू कहता है कि मोमो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये वांग से काफी ज्यादा प्यार करती है, उसे बिल्कुल अपनी बेटी मानती है, इसीलिए वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो मोमो कहती है कि बस बहुत हो गया। जिस पर जियान कहती है कि लू सही कह रहा है, मुझे पता है कि तुम्हारी बेबी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए तुम वांग के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड हो, लेकिन तुम उसकी असली मॉम नहीं हो। तो यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स गॉसिप करने लगते हैं कि वो तो उसकी असली मॉम भी नहीं है, तो फिर उसे वांग की इतनी फिक्र क्यों है? जिस पर मोमो कहती है कि अब बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो, मैं उसे बचा सकती हूँ। तो डॉक्टर उसे कहती है कि आप यहाँ पर चिल्ला नहीं सकती। यहाँ पर तो जियान उसे समझाती है कि मुझे पता है कि तुम उसे काफी प्यार करती हो, पर हमारे प्यार से वो थोड़ी ना बच सकती है। जो सुनकर वो सच बता देती है कि वो नहीं मरेगी, क्योंकि वो मेरी असली बेटी है। जिस पर तो सभी लोग शौक, और जिया सोचती है कि फाइनली तुमने सच बोल दिया। फिर वो उसे कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम उसकी असली मॉम कैसे हो सकती हो? तो वो कहती है कि मेरी बच्ची मरी नहीं थी, वो जिंदा थी और मैंने ऑर्फनेज में उसे रखा था जानबूझकर, ताकि तुम लोग उसे अडॉप्ट कर सको। तो यहाँ पर जियान लू को देखने लगती है, तो वो कहता है कि हाँ ये सच है, वो मेरी और मोमो की बेटी है। जिस पर तो जियान उस पर चिल्लाने लगती है कि अब मुझे पता चला कि तुम मुझे अपने आप से इतना दूर क्यों कर रहे थे, ताकि तुम अपनी असली बेटी और मोमो के साथ रह सको, है ना? यहाँ पर तो रिपोर्टर्स भी लू पर काफी गुस्सा करते हैं। तभी वहाँ पर नर्स आकर कहती है कि पेशेंट की हालत काफी खराब हो रही है। तो यहाँ पर मोमो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपना बोन मेरो उसे देगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें उसके असली डेट की भी जरूरत होगी। तो लू कहता है कि मैं रेडी हूँ, पर मोमो उसे रोक लेती है कि तुम नहीं जा सकते। जिस पर लू कहता है लेकिन क्यों? तो वो उसे सच बता देती है कि तुम उसके असली डेट नहीं हो। जिस पर लू शौक कि क्या तुम ये क्या कह रही हो? वो तो उसे एक चाटा मार देता है कि तुम सच में एक काफी चालाक गर्ल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तो वो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर 10 इयर्स तक बाहर चले गए, तो मुझे तुम्हारे बिना अकेलापन लगने लगा, इसीलिए। तो वो उसे कहता है बस इसीलिए तुमने मुझे धोखा दिया? तो वो कहती है कि वैसे भी तुम मुझे छोड़कर अपनी मॉम के साथ रिच फैमिली में काम करने चले गए और मुझे अकेला छोड़ दिया, ये कहकर उसे मारने लगी है। जिस पर वो कहता है कि चली जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग बहस बाद में कर लेना, अभी बच्ची की हालत काफी सीरियस है, जल्दी ही उसके असली डेड को ढूंढो। तभी वहाँ पर बच्ची का असली डेड आ जाता है, जिसे देखकर मोमो शौक कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया, तुम काफी क्रूर हो गई हो। लेकिन वो कहती है कि तुम सही टाइम पर आ गए, हमारी बच्ची की हालत काफी खराब है। तो वो कहता है कि मैं भला तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, क्योंकि तुम्हें कैसे पता चला कि ये बच्चा मेरा है, क्योंकि तुमने तो मुझे ऑलरेडी धोखा दिया था, तो मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? जिस पर वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, सबसे पहले मैंने तुम्हारे साथ ही नाइट स्पेंड की थी। जिस पर लू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी। जो सारी बातें सुनकर तो रिपोर्टर्स बातें बनाने लगे हैं। यहाँ पर तो मोमो उसे समझाती है कि प्लीज वांग की जान काफी खतरे में है। तो वो कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अगर तुम मुझे 10 मिलियन दोगी तो ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिस पर वो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा है। तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि वो बच्ची जियांचेन सिटी में काफी फेमस है, तो मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए। तो यहाँ पर जिया समझ जाती है कि इसीलिए पहले जन्म में मोमो ने उसके काफी ज्यादा पैसे यूज किए थे। यहाँ पर तो मोमो लू को कहती है कि प्लीज वांग की जान बचाने के लिए उसे पैसे दे दो, पर वो भी मना कर देता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊं? तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, फिर पैसे नहीं है तो मैं चलता हूँ। पर जिया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। और फिर मोमो से कहती है कि मैं ये वांग के लिए कर रही हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर वो आदमी कहता है कि अच्छा, तुम ही वो रिच लेडी हो जिसके साथ लू ने पहले डेट किया था, क्योंकि हमने उसकी गॉसिप सुनी है कि तुम्हें पाने के लिए उसने काफी कुछ किया है ताकि वो तुम्हारे क्लोज आ सके। जिस पर लू कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ और ये सिर्फ मुझे ही नहीं पता, बाकी सभी लोगों को पता है। जिस पर लू उस पर चिल्लाए उससे पहले मोमो उसे चाटा मार देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर जियान उस आदमी को पैसे देती है। तो यहाँ पर रिपोर्टर्स मोमो को सुनाने लगते हैं और जिया की साइड लेने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर आकर कहते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। तो मोमो थैंक यू कहती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको थैंक यू मिस जियान को कहना चाहिए। तो मोमो यहाँ पर भी जियान को थैंक्स कह देती है। लेकिन फिर जब वो लोग अकेले में थे तो मोमो उसे रूड बिहेव करती है। जहाँ पर तो जिया स्माइल करती है कि तुम बार बार अपने चेहरे बदल कैसे लेती हो, ये कहकर उसे वही वीडियो दिखाती है जहाँ पर वो दोनों रोमांस कर रहे थे। जिस पर तो वो शौक आखिर ये तुम्हें कैसे मिली? तो वो कहती है कि तुम इतनी चालाक हो तो मुझे भी चालाक बनना पड़ा। अब मैं ये वीडियो ऑफिसर्स को दिखाऊंगी क्योंकि तुम मुझे मारकर मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझसे छीन लेना चाहती थी। जिस पर मोमो कहती है कि ये सब कुछ लू का प्लान था। तो वो कहती है कि जो भी हो, लेकिन तुम भी इसमें शामिल थी। तो वो कहती है कि तुम्हारे और उसकी वेडिंग को तो 5 इयर्स हो चुके हैं, तो क्या तुम्हें उसके बिहेवियर का नहीं पता? वो हमेशा गर्ल्स को अपने से कम समझता
लगता है, जिस पर जिया कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब वो गेम खेल रहा था तो जिया आकर बीच में उसे डिस्टर्ब करती है, तो वो काफी गुस्सा हो जाता है, इतना कि वो खाना गिराने लगता है और उसे कहता है कि अब जब हमारी वेडिंग हो गई है तो मैं आदमी हूँ और तुम एक गर्ल हो, तो तुम्हें मेरे साथ खाना खाने नहीं बैठना चाहिए और मुझे सी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आगे से मेरे लिए कभी मत बनाना और जब मैं गेम खेल रहा हूँ तब मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना। ये याद करके वो कहती है पर इसे ये साबित नहीं होता कि तुम उसके साथ शामिल नहीं हो। तो यहाँ पर मोमो से कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम डैड को भी उसने मारा है जहर देकर, जिस पर वो शौक रह जाती है। वो कहती है कि मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि मेरे मॉम डैड की डेथ ऐसे नहीं हो सकती, लेकिन अब पता चल रहा है कि इसके पीछे लू का हाथ है, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने मॉम डैड को न्याय जरूर दिलवाऊंगी। तो यहाँ पर मोमो कहती है कि मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है, पर तुम्हें उसके बदले मुझे 2 मिलियन देने होंगे और जब मैं यहाँ से अब्रोड चली जाऊँ उसके बाद सारे सबूत मैं तुम्हें दे दूंगी, फिर तुम उसे जेल भेज सकती हो। तो जियान कहती है कि तुम खेल खेलने में काफी अच्छी हो, क्योंकि अभी अभी तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझसे 10 मिलियन लिए थे और अब तुम मुझसे 2 मिलियन मांग रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी? जिस पर वो कहती है तो क्या तुम्हें सबूत नहीं चाहिए? तो वो कहती है कि मुझे सबूत चाहिए, पर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि मुझे पता है कि लू ने ये सब कुछ तुम लोगों के लिए किया था, तो अब तुम लू की बुराई करके अब्रॉड में जाकर अच्छी लाइफ नहीं बिता सकती। ये कहकर उसे धकेल देती है, तो वो यहाँ पर फिर से उसे प्यार से बातें करने लगती है। तो वो गुस्से से कहती है कि मेरे सामने ऐसा ड्रामा बिल्कुल भी मत करो, जिस पर वो कहती है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तो वो गुस्से से उसके क्लोज जाने लगती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है मैं उन्हें जेल भेज दूँ। तो वो कहती है कि तुम मुझे सपने में भी जेल नहीं भेज सकती, पर जिया ने तो ऑलरेडी ऑफिसर्स को बुला लिया था, जिन लोगों ने उन लोगों की बातें सुन ली थी। वो आकर फौरन से मोमो को पकड़ लेते हैं और उसे जेल ले जाते हैं। फिर ऑफिसर्स उसकी तारीफ करते हैं कि तुम काफी स्मार्ट हो, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे हस्बैंड को भी गिरफ्तार कर लेंगे। वो कहती है कि नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। फिर जैसे ही वो घर पहुंचती है तो लू उसे सॉरी करने लगता है और सारा इल्जाम मोमो पर लगा देता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि कल रात भी तुम मोमो के साथ थे ना? वो कहता है कि हाँ, पर हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उससे पहले तुम आ गई थी। तो वो कहती है कि अच्छा, क्या तुम मुझ पर इसीलिए गुस्सा हो रहे थे क्योंकि मैं तुम लोगों के बीच में आ गई थी? तो वो उसे सॉरी करने लगता है कि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहकर घुटने पर बैठकर अपने आप को चाटा मारने लगता है। तो वो उसे रोककर कहती है कि मोमो को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सुनकर वो शौक और फिर सोचता है कि मेरे पास ये अच्छा मौका है, क्योंकि अभी तक जान को ये पता नहीं चला है कि मैंने ही उसके मॉम डैड को मारा था, तो मैं ये इल्जाम भी मोमो पर लगा दूंगा। वो यहाँ पर जान को कहने लगता है कि हनी मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना है। तो वो कहती है तुम्हें कोई भी जेल नहीं भेजेगा। तो वो कहता है कि वो काफी चालाक गर्ल है, वो मुझे इसमें जरूर फंसाएगी और फिर मुझे पुलिस यहाँ से ले जाएगी। तो वो कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा, क्योंकि ये सारी प्लानिंग तो मोमो की थी। वो मेरे क्लोज इसीलिए आई थी ताकि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को छीन सके, लेकिन मुझे तुमसे धीरे धीरे प्यार हो गया था। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करने वाले थे? तो वो उसे हक कर सॉरी करने लगता है कि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे मोमो ने यूज किया है। तो वो कहती है कि ठीक है, मुझे तुम पूरी स्टोरी बताओ, तब मैं तुम्हारी बेगुनाही कोर्ट में साबित कर पाऊंगी। जिस पर वो हाँ कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है, जितना भी मैं जानता था, अब तुम मुझे बचा लो, क्योंकि मेरी मॉम काफी ओल्ड हो चुकी है, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। तो वो कहती है कि हमें उसके खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे, क्योंकि तुम्हारे बयान से कोई तुम पर ऐसे ही तो यकीन नहीं करेगा ना। जिस पर वो कहता है कि मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है कि तुम्हारे मॉम डैड की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तुम्हारे मॉम डैड को मोमो ने मारा था। जो सुनकर वो शौक किया और फिर वो सोचती है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्जाम मोमो पर लगा रहे हो। वो कहता है कि मुझे भी ये पता नहीं था, मुझे तो मोमो ने बताया था, उसने कहा था कि उसे तुम्हारे मॉम डैड पसंद नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तो वो कहती है कि मैं तुम पर तभी ट्रस्ट करूंगी जब तुम मुझे कोई प्रूफ ला कर दोगे। तो वो कहता है कि मेरे पास प्रूफ है, जो जहर उसने दिया था तुम्हारे मॉम डैड को वो मेरे पास है। ये कहकर उसे दिखाता है कि उसने मुझे ये छिपाने के लिए दिया था। तो वो गुस्सा हो जाती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है कि तुमने मेरी जो प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफर की है वो सारा सच उन्हें जाकर बता दो, फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वकील हायर करूंगी। वो कहता है कि ठीक है, मैं सारा सच ऑफिसर्स को बता दूंगा। तो वो पहले कहती है कि इससे पहले तुम मुझे लिख कर दो कि तुमने मेरी कितनी प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफर की है। तो वो उसे लिखकर उसे देने लगता है कि अभी तक उसने कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसके नाम पर की थी। यहाँ पर तो जियान वो देखकर तो शौक रह जाती है कि तुमने इतने सारे पैसे उसे ट्रांसफर कर दिए और तो और 18 शॉप भी। तो वो कहता है कि ये सब कुछ मोमो का प्लान था, क्योंकि तब तुम काम में काफी ज्यादा बिजी रहती थी, और प्लीज तुम इस बार मेरी हेल्प कर दो। जिस पर वो कहती है कि तुम चिंता मत करो। फिर वो वहाँ से सबूत लेकर सीधा चली जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ पर सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि मेरे मॉम डैड को न्याय दिलाने में आपको मेरी हेल्प करनी होगी। जिस पर वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम मिस्टर लू को अच्छा खासा सबक सिखाएंगे, लेकिन हमें एक गवाह की जरूरत है जिन्हें ये सारी बातें पता हो। फिर वो वांग से मिलने जाती है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि अब वो ठीक है, तो वो घर जा सकती है। जिस पर तो वो
उन्हें थैंक्स कहती है। फिर वो वांग को कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ मॉम, मुझे पता है कि आप मेरी असली मॉम नहीं है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बताया, आपने मुझे बचाने के लिए पूरी कोशिश की। सॉरी, मैं पहले काफी गलत थी, ऐसा मैं दोबारा से कभी नहीं करूंगी। तो वो कहती है कि वांग, मॉम तुम्हें काफी पसंद करती है और अभी मॉम एक मुसीबत में फंस गई है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? वो कहती है कि हाँ, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे डैड और आंटी ने अब तक कितने बुरे काम किए हैं? जिस पर वो कहती है कि हाँ, डैड ने आंटी के साथ मिलकर आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करा ली और मैंने उन्हें ये बातें करते हुए सुना कि उन लोगों को ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से छुटकारा पाना है। और फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि डैड ने उनके पानी में कुछ व्हाइट कलर का पाउडर मिलाया था। हमें यहाँ पर पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर लू ने चुपचाप से पानी में जहर मिला दिया था और फिर वो पानी मॉम डैड को दे दिया था। जिस पर जिया उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम्हारे मॉम डैड को भी जेल हो सकती है। वो कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसे मॉम डैड नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए। तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा आज काफी खुश होंगे। फिर वो घर जाकर कहती है कि तुमने सही कहा, उसने अपने सारे इल्जाम तुम पर डाल दिए हैं। जिस पर वो शौक वो काफी गुस्सा होकर वहाँ पर जाने लगता है। तो वो उसे रोककर कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिसके कारण उसे पनिशमेंट मिल सके? क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी बताओगे? तो वो कहता है कि हाँ, हम बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर मैं अपनी मॉम के साथ जियांचेन सिटी आ गया जहाँ पर मुझे तुम मिली। मेरा मोमो ने मुझे काफी कॉल करने की ट्राई की, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। पर उसने फिर तुम्हारी जान की धमकी दी और दोनों ने मुझे पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मुझे उस आदमी के बारे में पता था कि वो कैसा इंसान है। यानी कि यहाँ पर वो वांग के असली डेट की बात कर रहा था। वो कहता है कि एक बार उसने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को चीट करते हुए देख लिया था, तो उसने उस बॉय को मार दिया था। इसीलिए मैं डर गया था कि कहीं वो मुझे मार ना दे, क्योंकि उसके हिसाब से तो मोमो उसे चीट कर रही थी। इसीलिए मैंने धीरे धीरे उसके नाम पर पैसे ट्रांसफर कर दिए। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जो देखकर तो यहाँ पर लू चिल्लाने लगता है, पर जियान उसे चाटा मार के कहती है कि मेरे मॉम डैड तुमसे कितना प्यार करते थे, पर तुमने उन्हें जहर देकर मार दिया, और उस पर काफी गुस्सा होने लगती है। तो यहाँ पर ऑफिसर्स उसे समझाते हैं कि इसे तो सजा कानून ही देगा, तुम चिंता मत करो। यहाँ पर तो वो अपनी रिंग निकाल कर उसे दे देती है। फिर ऑफिसर्स उसे जेल ले जाते हैं। फिर उसकी न्यूज सब लोग टीवी पर देख रहे थे जहाँ पर उसे मौत की सजा मिली थी। यहाँ पर तो जब ये न्यूज लू की मॉम देखती है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है कि मैं उस जियान को नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों ऑर्फनेज जाते हैं। वहाँ का मैनेजर जियान को थैंक्स कह रहा था क्योंकि जियान ने अपनी एक प्रॉपर्टी उनके नाम पर डोनेट कर दी थी। यहाँ पर तो वांग कहती है कि अब से मैं भी यहाँ पर रहूंगी, यानी ऑर्फनेज में। जिस पर जियान कहती है कि क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? वो हाँ कहती है। तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मॉम तुम्हारा वेट करेगी और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। फिर वो सोचती है कि वांग काफी समझदार है, अगर उन दोनों ने हमें धोखा ना दिया होता तो मेरे और वांग के बीच में इतनी दूरियां ना आती। फिर वो मैनेजर को कहती है कि फ्यूचर में तुम इसका ध्यान रखना। तो मैनेजर भी हाँ कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, और फिर उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर तो जिया भी सेट थी, वो भी जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर लू की मॉम आ जाती है नाइफ लेकर, जो जिया की तरफ जाने लगती है, जिसे वांग देख लेती है और वो जल्दी से ग्रैंडमा का पैर पकड़ लेती है। तो वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपने बेटी का बदला लेकर रहूंगी। पर वो कहती है कि मेरे रहते हुए आप मेरी मॉम को हर्ट नहीं कर सकती। और फिर वो जियान को भागने को कहती है, लेकिन जियान लू की मॉम को धकेल देती है और वांग को अपनी साइड कर लेती है। फिर तभी ऑफिसर्स आकर उन्हें ले जाते हैं और वो बस चिल्लाती रह जाती है। यहाँ पर तो जियान वांग को थैंक्स कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगी, तुम भी मेरे साथ घर चलो। ये कहकर फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगी है अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए। और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।